साथियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के बारे में और बता दें कि ये जो अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं हैं इनसे संबंधित हिंदी की जो भी परीक्षाएं होती हैं उनमें 2 से 3 प्रश्न अवश्य आते हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के बारे में। जैसा कि साथियों लिखा है अकर्मक और सकर्मक क्रिया, यानी ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म हो सकर्म और ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म ना हो। स का मतलब होता है साथ, कर्म तो कर्म जान ही रहे, यानी कर्म सहित जो क्रिया हो वो सकर्मक हो गई, और कर्म रहित हो यानी जिसमें कर्म ना हो वही अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे एक वाक्य देखिए, लिखा है राम घर जाता है। अब इसमें बहुत ही सावधानी पूर्वक अगर हम लोग समझ लें तो यह अकर्मक और सकर्मक क्रिया से आने वाले प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं हो सकते। देखिए, राम, घर और जाता, ये 3 चीजें मुख्य हैं इसमें, जिसमें राम जो है ये कर्ता हो गया, जाना यह एक क्रिया है, घर यही कर्म है। 3 चीजें हैं, 1, 2 और 3, यानी कर्ता जो कर रहा है वो है क्रिया जाना। अब कहां जा रहा है वो है कर्म घर, यानी कर्ता ये क्रिया जाने की कर रहा है और जा कहां रहा है घर, तो घर हो गया कर्म। कर्ता तो आप लोग जानते ही होंगे और क्रिया इसकी क्या है, जाने की क्रिया है, ये क्रिया हो गई। इसलिए 3 चीजें इसमें है। अब जहां पर क्रिया के साथ कर्म है वही तो भैया सकर्म है, वही तो सकर्म है, उसी को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और जरा देखिए दूसरे वाक्य में, राम जाता है, राम जाता है, राम तो मिल गया हमको कर्ता, जाना क्रिया भी मिल गई। अब जरा बताइए इसमें दोनों में अंतर क्या है? इसमें कर्म है और इसमें कर्म दिखाई नहीं पड़ रहा, कर्ता और क्रिया 2 ही है सिर्फ। तो जहां पर क्रिया के साथ कर्म होगा वो सकर्मक क्रिया होगी, और जहां पर क्रिया के साथ कर्म नहीं होगा वो अकर्मक क्रिया होगी। समझ में आ गया? जहां पर क्रिया के साथ कर्म लगा होगा सकर्मक क्रिया होगी, और जहां पर क्रिया के साथ कर्म नहीं होगा वो अकर्मक क्रिया होगी। चलिए कुछ उदाहरण आपको समझाते हैं हम, समझ में आएगा। देखिए, लिखा है वह खा रहा है, इधर लिखा है वह खा रहा है, इधर लिखा हुआ रोटी खा रहा है। ध्यान से समझिए जरा, अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं में अंतर क्या है। अब देखिए, वह या तो कर्ता है ही है, खा रहा है, भैया खा रहा है तो क्या खा रहा है, कुछ तो लिखा होना चाहिए क्या खा रहा है, अब पता नहीं क्या खा रहा है। तो यहां पर यह क्रिया तो मिल गई लेकिन कर्म गायब, कर्म है ही नहीं इसमें। जब कर्म है नहीं तो हमारा ये क्या हो गया अकर्मक क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया। सेम वैसा ही सेंटेंस है, सिर्फ एक शब्द बढ़ गया, वो है वह रोटी खा रहा है। क्या खा रहा है? वह कर्ता हो गया, खा रहा क्रिया हो गई,
अब क्या खा रहा है? तो बोले रोटी खा रहा है। यही जो रोटी है ये कर्म है भैया, है ना? ये जो रोटी है यही कर्म है। अब जब कर्ता मिल गया, क्रिया मिल गई, कर्म मिल गया, तो क्रिया कैसी है? कर्म के साथ है, यानी सकर्म है। स मैंने बता दिया, सा माने होता है साथ, है ना? जैसे आपके घर में निमंत्रण कार्ड आता है, उसमें देखे होंगे लिखा होगा सपरिवार, परिवार सहित, तो सा माने सहित, यानी क्रिया के साथ कर्म सहित ऐसी क्रिया, तो ये क्या हो गया? ये सकर्मक हो गया। अगला वाक्य है बच्चा खेल रहा है। भैया बच्चा तो मान लिया कर्ता हो गया, अब खेल रहा है। अब खेल रहा है तो क्या खेल रहा है भाई? कुछ तो खेल रहा होगा, लेकिन वाक्य में कुछ नहीं लिखा खेल रहा है, इसका मतलब इसमें कर्म है ही नहीं। अब कर्म है नहीं तो वाक्य हमारा कर्मक हो गया ना? हाँ, कर्मक होगा। और ठीक वैसा ही वाक्य है, उसमें एक से बढ़ा दिया गया है, वो है बच्चा गेंद खेल रहा है। क्या खेल रहा है? गेंद। तो बच्चा हो गया कर्ता, खेल रहा हो गया क्रिया, और खेल रहा है, क्या खेल रहा है? गेंद। यही तो बच्चों कर्म है, यही कर्म है साथियों, यही कर्म है, गेंद कर्म है। और जब क्रिया के साथ कर्म मिल ही गया तो वाक्य हमारा सकर्मक क्रिया के साथ आगे बढ़ने वाला हो गया ना? तो ये क्रिया कैसी हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। खेल रहा है, क्या खेल रहा है? तो बोले गेंद खेल रहा है, तो गेंद हो गया कर्म, बच्चा हो गया कर्ता, खेल रहा क्रिया, तीनों चीजें मिल गई, इसलिए हमारा सकर्मक क्रिया वाला ये वाक्य हो गया। ठीक है ना? आगे देखिए, तुम पढ़ रहे हो। तुम पढ़ रहे हो। अरे भैया पढ़ रहे हो तो क्या पढ़ रहे हो? हिंदी इंग्लिश कुछ तो पढ़ रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ऐसे ही तर्क करके अगर प्रश्न को देखेंगे तो उत्तर एकदम सही आएगा। चलिए, तुम पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? क्या से प्रश्न करना, क्या पढ़ रहे हो? पता नहीं है, इसलिए कर्ता मिल गया, क्रिया मिल गई, कर्म गायब। कर्म जब नहीं है तो अकर्मक हो गया, है ना? अकर्मक क्रिया। ठीक वैसा ही वाक्य, तुम हिंदी पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? हिंदी। दो चीज, 1, 2 और 3। तुम पढ़ रहे हो क्या? बोले हिंदी। अरे भैया 3 चीज मिल गई, कर्ता मिल गए, क्रिया मिल गया, कर्म मिल गया, तो तुम हो गया कर्ता, ये हो गई क्रिया, और हिंदी हो गई कर्म। इसलिए हमारा वाक्य जो है वो सकर्मक क्रिया वाला हो गया। कैसा हो गया? सकर्मक क्रिया वाला हो गया। ठीक है ना? चौथा वाक्य, रमेश गा रहा है। रमेश कर्ता, गा रहा क्रिया, कर्म गायब। कर्म है ही नहीं इसमें, नहीं है कर्म, इसलिए यह कर्मक क्रिया वाला वाक्य हो गया। फिर वही वाक्य हमने लिखा, चाहते तो दूसरा लिखते, लेकिन आपको समझ में कैसे आएगा, इसलिए वैसा ही वाक्य रख दिए हम उठा के। और क्या लिखे? रमेश गीत गा रहा है। रमेश करता है, गा रहा है क्रिया है, और गीत यही तो कर्म है भाई, यही तो कर्म है। तो कर्ता, क्रिया, कर्म, तीनों चीजें जब मिल गई तो वाक्य हमारा हो गया सकर्मक क्रिया वाला वाक्य। ओके, आगे बढ़िए। हम जा रहे हैं। अरे जा रहे हो तो जाओ, लेकिन कहां जा रहे हो ये कुछ पता है? हम जा रहे हैं, कर्म गायब, वाक्य अकर्मक क्रिया वाला। हम विद्यालय जा रहे हैं, हम कर्ता हो गया, जा रहे क्रिया हो गई, विद्यालय तो कर्म हो गया भैया। कर्ता, क्रिया, कर्म, तीनों चीजें मिल गई, कुछ तो खोजना नहीं पड़ा, बस दिमाग ही तो लगाने की जरूरत थी।
सकर्मक क्रिया वाला वाक्य हो गया। ठीक है, और ये आखिरी वाक्य भी देख लीजिए। इसमें लिखा है मैं जानता हूं। जानते हो तो जाना करो, लेकिन किसको जानते हो? कुछ लिखा है? नहीं लिखा ना। तो मैं जानता हूं सिर्फ इतना ही लिखा है, कर्म तो है नहीं, मैं हूं और जानना क्रिया है। अब किसको जानता हूं? ना होने के कारण अकर्मक क्रिया है, अकर्मक। अगला वाक्य ठीक वैसा है, थोड़ा बदलाव किया गया। मैं आपको जानता हूं, मैं कर्ता, जानता हूं क्रिया। किसको? बोला आपको। तीन चीजें मिल गई, तीन चीजें, कर्ता, क्रिया, कर्म। और जहां पे क्रिया के साथ कर्म मिल गया, साथ में कर्म मिल गया, वही तो सकर्मक है भैया, वही सकर्मक है। तो इस तरीके से अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं वाले प्रश्न जब आए तो जरा एक बार थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के बहस जरूर करके देखना, क्या इसमें क्रिया के साथ कर्म आ रहा है? अगर आ रहा है तो सकर्मक, और क्रिया के साथ कर्म नहीं आ रहा है, भैया सकर्मक नहीं होगा, अकर्मक होगा, अकर्मक वाक्य होगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है ना? इस प्रकार से सकर्मक और अकर्मक जो क्रियाएं हैं उनको पहचान करके अगर आप उत्तर लिखते हो तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं आपका उत्तर सही होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। अब अगले वीडियो में हम आपको बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।